हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 2004 से लेकर 2016 के बीच में पूछे गए हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि एसएससी जो है जीएस में अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये जो क्वेश्चन है सीपीओएसआई हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएसआई हो गया, या सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, या सीएचएसएल हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं टोटल मिला के बौद्ध एवं जैन धर्म में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जीएस पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जो भी 10-12 पार्ट बनेंगे वही बस आप देख के चले जाइए, आपका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों, और प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन है आपका अशोक मौर्य का रुम्नी देई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। तो देखिए, अशोक मौर्य का जो रुम्नी देई स्तंभ है वो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित करता है। लोग कहते हैं भी हैं कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ था अशोक मौर्य का, वो 20 वर्ष के थे, लुम्बिनी ग्राम में गए हुए थे। उसी समय उन्होंने वहां पर एक शिला स्तंभ बनवाया जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारियां मिलती हैं कि इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, और इसी के कारण जो है इनकी भूमिकर कटाई जो है इस गांव की जो लगान दिया जाता था वो 1/8 भाग कम कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक मौर्य का रुम्नी देई स्तंभ। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? देखिए, बुद्ध जो है आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। जब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो कि शाक्य वंश से संबंधित हैं, इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के हुआ था। तो इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था, कपिल वस्तु के। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? टोटल 5 बौद्ध परिषद हुई थी और पांचों के बारे में घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है। दो सेकंड के बारे में तो कम पूछता है, लेकिन और सब के बारे में क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछता है। तो जो आपको प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन है वो मगध सम्राट अज्ञातशत्रु के समय हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके समय हुआ था? तो ये अज्ञातशत्रु मगध सम्राट के समय हुआ था, और ये जो है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तो किस स्थान पे किया गया था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा के अंदर किया गया था। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि इस बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इस बौद्ध परिषद के अध्यक्ष जो थे कौन थे? महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? देखिए, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो है आपके सम्राट हर्ष ने किया था। हर्ष के समय कहाँ पे हुआ था? ये कन्नौज में किया गया था। तो 5वीं बौद्ध परिषद आपका कहाँ पे हुआ था? कन्नौज में। किसके समय हुआ था? सम्राट हर्ष के समय हुआ था। जबकि अशोक के समय कौन सा हुआ था? अशोक के समय 3री बौद्ध परिषद हुआ था, और कनिष्क के समय 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? देखिए, गौतम बुद्ध का नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन 35 वर्ष की आयु में जब इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद से इनका नाम क्या हो गया? बुद्ध। तो बुद्ध का अर्थ होता है क्या? ज्ञान प्राप्ति से होता है। निम्न में से बौद्ध साहित्य का पहचान कीजिए। देखिए, बौद्ध साहित्य जो है आपका त्रिपिटक है। त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध साहित्य है, और अंग जो है आपका कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य है। क्वेश्चन अगर आ जाए जैन साहित्य कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा अंग। अब आपके हो गए ब्राह्मण या वैदिक साहित्य की बात करें तो सुल्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उपनिषद और आरण्यक, ये 5 जो है आपके ब्राह्मण या वैदिक धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। देखिए, बौद्ध धर्म के पहले जो है ब्राह्मण धर्म था, और ब्राह्मण धर्म के अंदर जो है स्त्रियों और शूद्रों की बहुत ही
अवहेलना की जाती है, उनको यज्ञोपवीत संस्कार का नहीं रखा गया, उनको मतलब बहुत ही नीचे रखा गया। तो बौद्ध धर्म ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर स्त्रियां और शूद्र बौद्ध धर्म ज्वाइन करती हैं, मीन्स बौद्ध धर्म को ग्रहण करती हैं, तो उन्हें अधिकारहीनता से मुक्ति मिल जाएगी। तो बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वो कौन सी हैं? स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, उस समय प्रवचन को उपदेश कहा जाता था, इन्होंने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ को उस समय क्या बोला जाता था? कभी कभी ऑप्शन में ये भी आंसर ऑप्शन मिल जाता है, ऋषिपत्तनम। सारनाथ या ऋषिपत्तनम दोनों एक जगह का नाम है, दिया था। जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर क्या कहा गया? जब उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया तो उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया? तो उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक क्वेश्चन और आता है कि बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश जो है उस समय प्रचलित भाषा थी पाली। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? देखिए, बेसिकली क्या है, बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। मीन्स वो ईश्वर और आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। तो देखिए, डी ऑप्शन है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है? किन मतों पर विश्वास रखता है? बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास रखता है? वो ये मत पर विश्वास रखता है कि दुनिया जो है दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए, बी और सी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। देखिए, हड़प्पा काल और वैदिक काल में कोई भी धातु का सिक्का यूज नहीं होता था, और मौर्य काल जो था वो बुद्ध के काल के बाद आया था। तो सबसे पहले धातु के सिक्के जो है बुद्ध के काल में प्रचलित हुए। बुद्ध के काल में इन्हें पंचमार्क तथा आहत नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पंचमार्क और आहत के नाम से। ये बेसिकली चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। पंचमार्क जो है आपका चांदी का सिक्का होता था, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी होते थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? देखिए, उस समय गौतम बुद्ध जी ने जो अपना उपदेश भी दिया था पहली बार सारनाथ में, वो भी किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। उस समय पाली भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो प्रारंभिक में पाली भी में ही थे, लेकिन बाद में चल के उनका संस्कृत में अनुवाद किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? पाली भाषा। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? सेम बात है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा में ही रचे गए थे। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? देखिए, आपको इन्हीं चारों से बताना है कि सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है इन्हीं ऑप्शन के साथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वामसात पाक्सिनी। ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। इसकी रचना जो है 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? देखिए, बुल इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है साड़। देखिए, बुद्ध के जीवन में कमल और साड़ का बहुत अहम रोल है। कमल और साड़ का संबंध जो है बुद्ध के जन्म से है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्या? जन्म से। साथ में अगर घोड़ा ऑप्शन देता तो, घोड़ा के बारे में पूछ देता तो इसका आंसर होता गृह त्याग से। पीपल की बात कर देता तो पीपल के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल से बोधि वृक्ष या ज्ञान से। और पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह से जो है इनका निर्वाण पता चलता है। निर्वाण से किससे किससे संबंध है? पैरों के चिन्ह का निर्वाण से। और स्तूप की बात करें तो स्तूप का संबंध है मृत्यु से। तो देखिए, बौद्ध धर्म में कमल और साड़ का जो संबंध है बुद्ध के जन्म से है, घोड़ा का उनके गृह त्याग से है, पीपल का उनको ज्ञान प्राप्त होने से है, पद चिन्ह से उनका निर्वाण से मतलब है, और स्तूप का मृत्यु से मतलब है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? मीन्स बुद्ध को ज्ञान जो है कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को ज्ञान जो है बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं जिनको बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, त्रिरत्न। आप लोग ने कहीं जगह सुना होगा या देखा होगा लिखा हुआ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? सिंपल सी बात है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका जो प्रचार किसने किया था? बौद्ध धर्म ने किया था। बौद्ध धर्म ने अपने में बोला भी था कि जो है ये दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, और इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो दुखों से छुटकारा मिल सकता है। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्तूप, स्तंभ, धर्मादेश, एकास्मक। तो देखिए इसे स्तूप कहते हैं, कभी कभी आपको ऑप्शन में मिलेगा चैत्य, तो दोनों एक ही नाम है, इसे स्तूप या चैत्य भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? देखिए उदयन, अज्ञातशत्रु, बिंबिसार, ये तीनों लोग जो है बुद्ध के समकालीन है, लेकिन महापद्मानंद नहीं है। तो क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महापद्मानंद। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। आप सभी लोग को पता होगा कि बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व हुई थी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? देखिए बौद्ध धर्म के समय जो है क्षत्रियों का एक विशिष्ट पहचान था, क्योंकि आपके महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब लोग जो है क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे। और ये जो क्वेश्चन ये जो कभी कभी पूछता है कि ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है कि बौद्ध धर्म के समय क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो ये अभिलेख अंगुत्तर निकाय में किस जगह पे प्राप्त होता है? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची से प्राप्त होता है। महावीर कौन थे? तो महावीर जो है जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे, और इन्होंने ही जैन धर्म को जैन धर्म बोला था, क्योंकि जो इनके 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्होंने जैन धर्म करने से पहले इसे कौन सा धर्म बोला था? निर्ग्रंथ इन्होंने नाम दिया था, लेकिन इनके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने आके इसको चेंज करके इन्हें जैन शिक्षाओं के विस्तार के बारे में बताया और इसे जैन धर्म नाम कर दिया। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो वर्धमान महावीर ने बिहार में एक जगह है पावा, जिसे पावापुरी भी कहते हैं, ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, वहां पे इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अभी हमने पहले चर्चा की थी जैन साहित्य को क्या कहते हैं, ऑप्शन में क्या था? अंग। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो सही आंसर होगा अंग। और इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, बस अंग से क्वेश्चन पूछा जाता था। देखिए एक क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन में जैन धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा तो बहुत लिए थे, लोगों ने लिया था, लेकिन जैन धर्म की दीक्षा जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे नोट नहीं है, आप लिख लीजिए कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ऑप्शन है आपके पास रामेश्वरम, काची, मदुरई, श्रवणबेलगोला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रवणबेलगोला। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे ही बता दूं, आप लोग लिख लें। जैसे एक क्वेश्चन आया था केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? क्या क्वेश्चन था? केवल्य। तो केवल्य जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी लोग हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं उन सब लोगों के पास जल्दी से जल्दी हमारे चैनल का लिंक जो है पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड।